पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द न्यूयॉर्क और लंदन के कामयाब दौरे के बाद ब्रसेल्स पहुंच गया। यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम और पाकिस्तान के सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी और दीगर अफसरान ने वफ़द का पुरतपाक खैर मकदम किया। वफ़द अपने दौरे ब्रसेल्स के दौरान यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के आला हुक्काम से मुलाकातें करेगा। भारत की जारहियत और पाक भारत तनाज़े से मुतालिक गलत मालूमात पर मबनी भारतीय मुहिम का मौसर जवाब देगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात मुस्तरद कर दिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत इश्तियार अंगेज़ी से बाज रहे। भारत मुसलसल झूठा बयानिया गढ़ने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर को छुपाया नहीं जा सकता। भारत को अपनी सरहद पार दहशतगर्दी पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। भारत के लिए हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ सकते। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल एरिक ने मोदी सरकार पर बिजली गिरा दी। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दिया। कहा कि पाकिस्तान एक गैर मामूली इंसदाद दहशतगर्दी शराकतदार के तौर पर उभर कर सामने आया है। ये ताल्लुक अमरीका की कौमी सलामती के लिए अहम है। पाकिस्तान से करीबी इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खुरासा के मुतादिद दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। आइंदा माली साल के बजट में पेश की जाने वाली तजावीज़ से कई अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। कॉफ़ी, चॉकलेट, जूसेस और मिनरल वाटर भी महंगे होंगे। सोलर पैनल्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करने वाली हाइब्रिड गाड़ियों समेत दीगर कई शोबों पर मज़ीद टैक्स लगाने की तजावीज़। सोलर पैनल्स तमाम गाड़ियों की खरीदारी पर 18% GST आयद करने की सिफारिश। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 2% इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर 2.5 रुपये फ़ी लीटर कार्बन लेवी लगाने की भी तजवीज़। पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स मुसरत कर दिया। पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जवाब में लिखा कि पीपल्स पार्टी सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स सपोर्ट नहीं करेगी। महंगाई और बेरोजगारी ने नौजवानों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कोई रिलीफ नहीं दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफी टैक्स से भी महंगाई में इजाफा होगा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी मौजूदा महंगाई में नाकाफी है। वज़ीर ख़जाना का टैक्सों के रिफाज के लिए कानून साजी का ऐलान। इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया। दो ही तरीके हैं, या तो इन्फोर्समेंट कर लें या टैक्स लगा दें। बजट में टैरिफ इस्लाहात की गई। मजमूई तौर पर 7000 टैरिफ लाइन्स हैं, जिनमें से 4000 टैरिफ लाइन्स को सिफर कर दिया गया। टैरिफ इस्लाहात से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। छोटे किसानों के लिए कर्जे दिए जाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि यह तासुर खत्म करना होगा। पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। मौजूदा पंजाब हुकूमत का रवैया मुतकब्बिराना है। पंजाब हुकूमत नफरत और तकसीम की सियासत को हवा दे रही है, जो कि अफसोसनाक अमर है। बल्दियाती इदारों की बात की तो क्या गलत कहा? नून लीग पंजाब के मैंडेट की दाई है तो बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाती? पंजाब हुकूमत बल्दियाती इदारों को तस्लीम नहीं करती तो ये आइन के साथ खिलवाड़ है। मरीम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें, जलने गुड़ने और बयानबाजी का कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल दे दिया। कहा कि मरीम नवाज से सिंध के लोग भी दीवाने हैं। सिंध में आप अच्छा सिस्टम ले आते हैं तो चलें, शाबाश। अब कराची का कूड़ा तो उठा लें। पंजाब की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ऐलान कर दिया। कहते हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान डील हो गई है। हतमी मंजूरी के बाद निफाज होगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चीन से नायाब धातें और मादनियात दरामद करेगा। अमेरिकी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में चीनी तलबा को तालीम देंगे। चीन को 10% और अमेरिका को 55% टैरिफ मिलेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मुकाबला। पहले रोज़ का खेल खत्म। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 212 रन्स पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 72, स्टीव स्मिथ 66, एलेक्स कैरी 23 रन्स बनाकर चलते बने। जनूबी अफ्रीका की जानिब से गगेस्को रबादा ने 5 और मार्को जॉनसन ने 3 विकेटें हासिल की। पहली
इनिंग्स में साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार रही। 44 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खिलाड़ियों की T20 रैंकिंग जारी कर दी। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। बैटर्स में ऑस्ट्रेलिया की ट्रेविस हेड की पहली और भारत के अभिषेक शर्मा की दूसरी पोजीशन। भारत के तिलक वर्मा एक दर्जा बेहतरी के बाद तीसरी पोजीशन पर पहुंच गए। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट चौथे, जोस बटलर पांचवें और भारत के सूर्या कुमार यादव छठे नंबर पर आ गए।